दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू से रिलेटेड जो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि इससे संबंधित वीडियो बनाइए, तो बहुत सारे साथियों ने इस पर कमेंट किया था कि हाँ बनाइए। तो उस कड़ी में मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ। यह पहला भाग है, ठीक है, यह पहला भाग है। लेकिन इस भाग में मैं सीधे सीधे आपको एकदम से टॉपिक पे नहीं आ जाऊँगा। इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के जो रूल हैं, जो वर्कशॉप में काम करते समय या वर्क प्लेस पर काम करते समय कम से कम इन चीज़ों का पालन जरूर करें, जिससे कि दुर्घटना ना के बराबर होगी। जिसमें से कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, जिसमें पहला है हमारा कि इलेक्ट्रीशियन के सभी जो भी औजार होते हैं, टूल होते हैं, उनको आप देख लें कि उनका जो इंसुलेशन है वह प्रॉपर है कि नहीं है। प्रॉपर तरीके से उनका इंसुलेशन ऐसा होता है कभी कभी कि उनके ऊपर का जो पीवीसी होती है, जो इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो जाता है और फिर भी लोग काम करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि लाइव के संपर्क में आने पर आप उससे टच में आ जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। दूसरा है इसमें कि प्लायर को कभी भी हथौड़े की तरह प्रयोग ना करें। लोग क्या करते हैं कि प्लायर को हथौड़े की तरह प्रयोग करके किसी चीज़ को ठोकना हुआ तो उसको प्लायर को हैमर की तरह से उपयोग करते हैं, तो जो कि यह गलत तरीका है। ठीक। नंबर तीसरे में है पोर्टेबल जो टूल होते हैं, उन टूलों में जैसे कि फेस, न्यूट्रल और अर्थ तीनों पॉइंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा हैंड ड्रिल हुआ, ठीक है, ग्राइंडर हुआ, इन चीज़ों में आप अर्थिंग का जो है, जो उसमें जो प्लग टॉप में लगा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से अर्थिंग से कनेक्टेड है कि नहीं है, इसको आप ज़रूर चेक कर लें काम करते समय। चौथा है कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करें तो सेफ्टी शू का ज़रूर उपयोग करें। सेफ्टी शू को ज़रूर पहने। और सेफ्टी शू में भी अगर इलेक्ट्रिकल का है तो आप उसमें ये देख लें कि उसका प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हुई है कि नहीं। मतलब जो ऑथराइज हैं सेफ्टी शू, आप उन्हीं का उपयोग करें। तो सेफ्टी शू ज़रूर आप पहने। और नंबर 5वें में है कि और सेफ्टी शू में यह चीज़ आप और ध्यान दे दें कि क्या होता है कि इसमें कीलें लोग लगवा लेते हैं। उससे क्या होता है कि ज़मीन के टच में कीलें आ जाती हैं और कील आप जब पैर उस पर रखते हैं तो कील आपके पैर से टच हो जाता है, जिससे आपको शॉक लग जाता है। तो आप समझते हैं कि हमने सेफ्टी शू तो पहन रखा है, तो फिर भी आपको झटका लग गया। तो यही कारण होता है कि जो कील होती है वो आपके संपर्क में आ जाती है। जो 5वां है कि जो तार होते हैं, वायर होते हैं, उनको आप कभी भी मुंह से ना छीलें। अक्सर आपकी आदत बनी रहती है लोगों की, तो वो मुंह से छील लेते हैं और सप्लाई भी आ रही होती है फिर भी वो मुंह से छील देते हैं, इसीलिए दुर्घटना हो जाती है। छठा है कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करें तो आप एक ट्रेन्ड हेल्पर को अपने साथ जरूर रखें और उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मेन स्विच कहाँ पर है और कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है तो उसे किस तरह से रिएक्ट करना है। तो आप एक ट्रेन्ड हेल्पर अपने पास जरूर रखें। 7वां है कि इलेक्ट्रिकल शटडाउन पर किसी का भी विश्वास ना करें। अगर आप इलेक्ट्रिकल शटडाउन करते हैं तो आप किसी का भी विश्वास ना करें। आप खुद जा करके शटडाउन आप लें और वहाँ का जो फ्यूज़ है उसे आप निकाल करके अपने पास ले आएं और उसके बाद अगर हो सके तो लोटो सिस्टम को आप अप्लाई करें। अगर लोटो सिस्टम के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना रखी है उस विषय पे। तो लोटो का अगर आप पालन करते हैं तो दुर्घटना नहीं होगी। नंबर 8वां है इसमें एचटी पर अगर आप काम कर रहे हैं, एचटी लाइन पर यदि आप काम कर रहे हैं तो जो पीछे जो आपका जीओडी होता है वो आप बंद कर दें और उसके बाद जो तीनों लाइनें होती हैं 3 फेस की, इनको आप शॉर्ट करके इन पर एक चेन डाल करके उसको आप ज़मीन के साथ अर्थ कर दीजिए, जिससे कि दुर्घटना नहीं होगी। अगर किसी तरह से कोई गलती भी हो जाती है तो भी ये तीनों लाइनें शॉर्ट रहेंगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसमें 9वां पॉइंट है, कैपेसिटर पर यदि आप काम करते हैं तो कैपेसिटर को आप शॉर्ट सर्किट कर दें। शॉर्ट सर्किट मतलब उसके जो दोनों तारों हैं उन दोनों तारों को आप शॉर्ट कर दें, जिससे क्या होगा कि डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर काम करें। 10वां पॉइंट है, किसी बोर्ड पर काम करने से पहले यह चेक कर लें कि उसका जो फेस है
अक्सर क्या क्या होता है कि जैसे ये हमारा फेस और ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पर फेस दे देते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल कर देते हैं, ये गलती कर देते हैं। तो क्या होता है कि फेस तो हमारा आता ही रहता है, न्यूट्रल ही ब्रेक होता है स्विच के माध्यम से। तो आप देख लें कि जो फेस है वह स्विच के माध्यम से ही आ रहा है कि नहीं, मतलब स्विच से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ का भी आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। 11वां है, अगर आप 6 फीट के ऊपर यदि आप काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। उससे क्या होता है, किसी प्रकार से यदि आपका हाथ छूटता वगैरह है तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। जो 12वां है, स्विच बोर्ड पर काम करने से पहले वर्क ऑन प्रोग्रेस का बोर्ड जरूर लगाएं कि काम चालू है। उससे क्या होता है कि जब आप मेन स्विच को बंद कर देंगे, उसके ऊपर आप एक बोर्ड लगा देंगे वर्क ऑन प्रोग्रेस की, तो कोई भी बंदा यदि आप आता है और गलती से भी उसको ऑन करने की कोशिश करता है तो वह बोर्ड देखेगा तो अलर्ट हो जाएगा कि यहाँ पर काम चल रहा है इस मेन स्विच पे, तो वह काम उस मेन स्विच को ऑन नहीं करेगा। जो 13वां है, गीले हाथों से बिजली के उपकरण को बिल्कुल भी ना पकड़ें। 14वां है, जो इलेक्ट्रिक फायर होता है उसको कभी भी हम पानी से उसको ना बुझाएं। उसके लिए या तो रेत का उपयोग करें और या तो स्पेशल प्रकार के जो इलेक्ट्रिक फायर बुझाने के लिए जो उपकरण हमारे आते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, उसी का हम उपयोग हमें करना चाहिए। 15वां है, कभी भी आप टेंशन में इलेक्ट्रिक का वर्क ना करें। क्या होता है कि दिमाग में अगर टेंशन होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक का वर्क करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 16वां है, अर्थिंग का हर संभव उपयोग करें। किसी भी उपकरण को आप जब भी उसको चलाएं तो उसके पहले आप उसकी अर्थिंग को ज़रूर चेक कर लें कि उसका प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं। मतलब हर जगह पे आप अर्थिंग का प्रॉपर तरीके से उपयोग करें, क्योंकि यह एक सबसे अच्छा सेफ्टी का माध्यम है। 17वां है कि किसी कार में आप जल्दबाजी ना करें। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि यह चीज़ मुझे आती है और जल्दबाजी में वो काम करने लगते हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है। तो कभी भी आप जल्दबाजी में किसी काम को ना करें जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क हो। और जो 18वां है, अज्ञानता और अरुचि में किसी कार्य को ना करें। मान लीजिए किसी भी उपकरण पे आपको काम करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है और उस काम को करने में आपकी कोई रुचि भी नहीं है, फिर भी आप अगर ज़बरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, तो उससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ 18 पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आपको बताया जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर होगी अगर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं या कहीं पर इंटरव्यू वगैरह में भी अगर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के विषय में आपसे अगर कोई पूछता है तो आप इन पॉइंट्स को अगर आप बता देंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।